हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फिजिक्स का हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हमने पहले दूसरे पार्ट में कूलाम के नियम तक पढ़ लिया था और बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र से आगे का पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले होगा वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, देखिए आवेश के बारे में हमने पढ़ा था। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या थे, ये भी हमने पढ़ लिया। सजातीय आवेश जब समान प्रकार के आवेश हों और विजातीय आवेश जब विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो वहाँ पर विजातीय आवेश कहलाते हैं। अब देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यदि वैद्युत बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस आवेश का वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी आवेश आपका दिया हुआ है, उसके आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र, एक फील्ड, जिसमें अगर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो उस पर पहले आवेश के द्वारा एक बल का अनुभव होगा, मतलब दूसरे का पहले पर एक बल का अनुभव होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। तब यह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश, हैंड राइटिंग अब ठीक आने लगेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग थी। तो किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश एक वैद्युत बल का, वैद्युत बल, अब किस तरीके का वैद्युत बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल का अनुभव करता है, का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये नोट्स आपके पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इसकी हम पीपीटी निकाल के, इस पीपीटी का हम पीडीएफ बना करके चैनल पर डाल देंगे। तो वहाँ से आप जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र कैसे हम पता करें कि किसी आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है वो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र को
वैद्युत बल रेखाओं द्वारा वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, प्रदर्शित किया जाता है, इसको आप नोट करके लिख लें। तो वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको आप समझ लेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ओके, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं इसको आप समझें। वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश के चारों ओर चारों ओर एक काल्पनिक वक्र के रूप में होती हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक वक्र के रूप में काल्पनिक वक्र के रूप में होती हैं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? यदि वैद्युत बल रेखाएं पास में होंगी तो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा होगी, अधिक होगी, और वैद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। एक लेते हैं हम यहाँ पर धनावेश, हमने लिया यहाँ पर धनावेश। अब ये एक धनावेश है, तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई लंबवत रूप से बाहर की तरफ, बाहर की दिशा में निकलती हुई। और दूसरा, ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हुई, ठीक है, लंबवत रूप से अंदर की ओर जाती हुई इस तरीके से शो करते हैं। ये ऋणावेश के लिए है। ओके, धनावेश और ये वाला ऋणावेश। ओके, अब हमने संयुक्त रूप से दोनों ले लिए। इधर हमने ले लिया प्लस और दूसरी तरफ ले लिया माइनस, ठीक है। अब वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हुई और ऋणावेश पर समाप्त होती हुई। ओके, धनावेश से निकलती हुई या प्रारंभ होती हुई और ऋणावेश पर समाप्त होती हुई इस प्रकार होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर थोड़ा तिरछा हो रहा है तो आप यहाँ पर ठीक से बना लें, साफ साफ।
ओके, तो इस तरीके से बनेगी यहाँ पर संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप में, ठीक है नहीं। तो धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती हुई और ऋणावेश पर लंबवत अंदर की ओर जाती हुई, ठीक है। तो पृष्ठ पर ये लंबवत होती हैं, पृष्ठ पर कैसी होती हैं, लंबवत। लेकिन जब संयुक्त रूप से एक धनावेश है और एक ऋणावेश है तो इसके लिए इस तरीके से बनाएंगे। और ये एक बंद वक्र नहीं है, यहाँ पर ये बंद वक्र बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं और उधर चुंबकीय बल रेखाएं, तो दोनों में ये फ़र्क है, दोनों में अंतर ये है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलिए 1 मिनट, न्यू स्लाइड यहाँ से ओपन करनी होगी। एक मिनट, इसको तो हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही न्यू पेज ऐड हो पाएगा। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में ये फ़र्क है, ये अंतर है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इतना लिखना है। ठीक है नहीं। अब यहाँ से हम न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ से न्यू पेज ऐड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से करेंगे हम, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, वैद्युत बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। तो वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ओके, तो ये आपको नोट के रूप में लिख लेना है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण करेंगे,
वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें पहला पॉइंट आएगा वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल, वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल, जबकि बल रेखाएं जहाँ दूर दूर हों वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ओके, तो वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जबकि जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। वहाँ पर इंटेंसिटी कम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जहाँ पर पास पास हैं वहाँ पर कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ओके, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तीसरा पॉइंट होगा वैद्युत बल रेखाएं कभी भी, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि जहां काटेंगी वहां दो स्पर्श रेखाएं
वहाँ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वहाँ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं। अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वहाँ पर वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी। कितनी दिशाएं होंगी? दो दिशाएं खींची जा सकती हैं। वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी। वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। असंभव है। ओके, तो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि जहाँ का अगर काटेंगी तो वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वैद्युत बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। तो ऐसा नहीं हो सकता, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, नहीं काट सकती। ठीक है, नहीं, ये हो गया। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, नहीं, तो वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट थे हमारे। 4 पॉइंट हमने कर लिए ये कंप्लीट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे पहले परीक्षण आवेश। इसके बाद में पढ़ेंगे परीक्षण आवेश। क्या होता है परीक्षण आवेश, देख लेंगे। परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश क्या होगा? एक ऐसा आवेश एक ऐसा आवेश जिसकी उपस्थिति का वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना हो। उपस्थिति का वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना हो। मतलब ये कहने का कि एक ऐसा आवेश अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र पर उसका कोई प्रभाव ना हो, ओके, तो ऐसा आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा सूक्ष्म आवेश, यहाँ पर सूक्ष्म और लिख देते हैं, एक ऐसा सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म मतलब छोटा, एक ऐसा सूक्ष्म आवेश जिसकी उपस्थिति का वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना हो, तो वह कैसा आवेश कहलाएगा? परीक्षण आवेश कहलाएगा। ओके, इसे हम ज़्यादातर Q नॉट से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे? Q नॉट से। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आएगा
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। देखिए, अब ये जो सूक्ष्म आवेश है, परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश अगर रखा हुआ है जो कि परीक्षण आवेश है वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर जो बल लगेगा, उस पर जो वैद्युत बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वह बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ओके, तो लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ओके, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, जहाँ क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, जहाँ क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ ये जो फॉर्मूला है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर F क्या है, बल है, तो यहाँ पर न्यूटन होगा, और क्यू नॉट आवेश है तो इसका कूलाम होगा, तो न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। ठीक है, विमा क्या होगी। विमा में देखिए यहाँ पर न्यूटन, ठीक है, बल का, तो बल की विमा लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। बल की विमा अपन में लिखेंगे कूलाम की, आवेश की विमा। ठीक है,
आवेश की विमा क्या होगा? बल की विमा यहाँ पर लिखेंगे हम ml t-2। ओके, और यहाँ आवेश की विमा लिखेंगे हम AT। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ml t-3 a-1। ठीक है, ml t-3 a-1 ये आएगा। ओके, तो ये है आपका यहाँ पर मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, और विमा हो गई बल की विमा बटे आवेश की विमा। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ml t-3 a-1। ओके, इतना आ गया होगा समझ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसमें करेंगे हम, माना कि एक बिंदु आवेश, एक स्थिर बिंदु आवेश जिससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इधर हमने लिया एक आवेश Q, और इससे r दूरी पर दूसरा आवेश है Q0 स्थित है, और ये जो स्थित है वो किसी परावैद्युत माध्यम में है। किसमें? परावैद्युत माध्यम में। यहाँ पर हम लिख देते हैं परावैद्युत माध्यम। एक मिनट, ठीक है, किसमें? परावैद्युत माध्यम। तो यहाँ पर माध्यम कैसा? परावैद्युत माध्यम है। अब Q आवेश द्वारा Q0 आवेश पर बल कूलाम के नियम से, तो जब बल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लें। ओके, फिर हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से, सूत्र से E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से F की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसके नीचे क्यू नॉट आएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल करेंगे, कितना बचा? ये बचा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आएगा। ये आ गया आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 मिनट यहाँ पर के रह गया, के, तो ये के आ जाएगा आपका यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर माध्यम क्या है? परावैद्युत माध्यम है। अगर हम वायु या निर्वात में लेंगे तो वहाँ पर हम के नहीं लगाएंगे, वहाँ सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं के माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक आ गया यहाँ से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वायु या निर्वात ले लेते हैं, वायु या के लिए, वायु या निर्वात के लिए लेंगे तो यहाँ पर के बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तब यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पर 1 हमने पुट कर दी, तो यहाँ पर E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने ई डैश लिख दिया क्योंकि वहाँ पर वो परावैद्युत माध्यम के लिए है और यहाँ पर वायु या निर्वात के लिए है, तो इस वजह से हमने इसको ई डैश करके लिख दिया। ओके, तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, इसी तरीके से आपकी वीडियोस आती रहेंगी, क्लासेस आपकी होती रहेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, और नोट्स के लिए जब चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका PDF बना करके चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आज हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र से लेकर के और वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इतना हमने पढ़ लिया, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए कोचिंग बाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।